पुब्बे निवासानुसति। गुरुदेव का जब भी 10 दिवसीय प्रवचन क्यों हो, कितने भी शिविर करो आप, जब शिविर में हैं, हाँ, ऐसा अलग से गुरुदेव के घर में लाके प्रवचन सुनिए, वो अवश्य हमें प्रेरणादायी है। लेकिन वहाँ जब सुनते हैं, एक पग पग हम जब चलते हैं, प्रतिपदा प्रतिपद प्रतिपद जब चलते हैं, प्रतिवेदन जब करते हैं, तब गुरुदेव के जो प्रवचन का हम दिन भर आतुरता से समय का इंतज़ार करते हैं कि गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे। और वहाँ जाकर आँख मीच कर हम बैठ जाते हैं, और जब आँख मीच कर बैठ गए और ध्यान में खो गए, या फिर और बातों में, चिंतन में गलती से लग भी जाता है, कोई एक शब्द पकड़ में आता है और लग चिंतन में चले जाते हैं हम, तो वैसा नहीं, लक्ष्य पूर्वक कि आज मैं क्या प्राप्त करूंगा गुरुदेव के प्रवचन से, जिससे कि मेरी साधना में प्रगति हो, मुझे न समझी हुई बात हो, समझ में आए। और ऐसा रूटीन समझ लिया, गुरुदेव के प्रवचन है, पहले भी सुना था, अब भी सुन रहा हूँ, तो फायदा नहीं होता। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने भी बहुत बार ऐसा किया, सुन लिया ना प्रवचन, अब क्या है, अब इंग्लिश सुन लिया, अब हिंदी सुन लिया, अब मराठी भी सुन लिया, अब क्या है, ऐसा होता था। लेकिन इस बार मैंने बहुत समय बाद किया ना, तो मैंने गुरुदेव की वाणी में बोला 10 दिवसीय प्रवचन पूरे, हर शब्द शब्द, तो उसमें पुब्बे निवासानुसति, तो भगवान को जब यह प्राप्त हुई, बोधि प्राप्त हुई, बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को, तब उन्हें पहले क्या हुआ, पुब्बे निवासानुसति, बाद में पटिच्च समुप्पाद तिक्पट्ठान, बाद में की बात, 45 दिन तक साधना चली। इसलिए 45 दिन तक साधना की भी विधि है, यानी कि अनेक उसके कारण है, लेकिन वैसे भी है कि लगातार 45 डेज साधना करना, 7 सप्ताह तक साधना करना, वैसे साधनारत रहे थे भगवान बुद्ध। तो ये पुब्बे निवासानुसति क्या हो जाती, गुरुदेव इमीडिएट ये भी कहते हैं कि अनेक इसमें साधना पद्धति भारत में ऐसी है, या तिब्बत में भी है, कि उससे पूर्व जन्म की आपको स्मृतियाँ आ जाती है। भगवान को तो अनंत जन्मों की पूर्व की स्मृतियाँ जागृत हुई थी, 550 जातक कथा के रूप में हमें अवेलेबल है। तो ये जो पूर्व जन्म की स्मृति है, मुझे अनेक बार लगता है कि जब आदमी सही गर्भावस्था में की स्थिति, प्रसव काल की स्थिति जब उसे याद आ जाती होंगी ना, तब उसे सचमुच वैराग्य हो जाता होगा, निष्क्रमण पारमी हो जाती होगी, और साधना के प्रति अति उसका, यानी कि जीवन की क्षणभंगुरता, जीवन के दुखों का साक्षात्कार ये ज़्यादा यानी कि इससे प्रगाढ़ता से हो जाता होगा, जो भी हो। तो पुब्बे निवासानुसति, तो गुरुदेव तो जब दीर्घ शिविर होते जब कहते हैं कि जब तूफान आए, पुण्यानुस्मृति करो, कि अपने पुण्यों का भी स्मरण करो, कि जब मैंने कुछ न कुछ पुण्य होगा, जो ऐसी मुझे निरामय शांति इसमें साधना करने को मिल रही है, इतनी अच्छी साधना विधि मिली, अपने मनुष्य जन्म का भी तब बहुत ये लगता है कि देखो कितने मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला होगा। क्योंकि अनुभव से हम जानते हैं कि हम साधना में बैठने के बाद धीरे धीरे समझते कि भाई पशु योनि वगैरह से भी हम गुजरे हैं, और इसमें मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ। और ऐसी साधना विधि, एकांत, मौन, अरण्य, सब साधक है, ध्यान की तरंगे, वहाँ पर तपे हुए साधकों की तरंगे, इस प्रकार। और बुद्धानुस्मृति भी, बुद्धों के गुणों का हमने स्मरण करना। मैं तो यह भी स्मरण करता हूँ, इतना बड़ा राजपाट वैभव, राजकुमार, पत्नी, सुंदर पुत्र छोड़कर भगवान निकल गए, बोधिसत्व निकल गए, किसकी खोज में, दुख मुक्ति की खोज में, मानव जाति को दुख मुक्ति मिले इसकी खोज में। कितनी दुष्कर साधना है कि, खैर यह भी बातें हैं। तो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज फिर वहाँ से आने के बाद में, शिविर से आने के बाद में मैंने पढ़ा, तो एक वर्तमान पत्र में, पेपर में आया था कि आपणची आपणास पहावे, आपणची आपणास जाणावे, ऐसा मराठी भाषा में संत रामदास स्वामी कहते हैं। तो कितनी सटीक बात है। अनेक अलग अलग भारत की भाषाओं में ऐसे ही प्रकार से संत कहते हैं। जैसे गुरुदेव भी यही बात कहते हैं। गुरुदेव ने कभी मराठी का वहाँ भाषा में रामदास स्वामी के वगैरह जाने का उतना उनको समय नहीं था,
तो राम गुरुदेव क्या कहते हैं, समझो अपने आप को, जानो अपना आप, अपने आप को देखो, देखो अपने आप को। वही बात ना। गोंदवलेकर महाराज क्या कहते हैं, आपणची आपली प्रदक्षिणा करावी। भगवान की मंदिर की प्रदक्षिणा करना, कोई नगर की प्रदक्षिणा करना, तीर्थस्थल की प्रदक्षिणा करना, भारत देश की प्रदक्षिणा करना, विश्व की प्रदक्षिणा करना, एक अलग बात। आपणची अपनी प्रदक्षिणा करावी, कितनी बड़ी बात है। हम विपश्यना में क्या करते हैं, देखते हैं अपने आप को, आपणची अपनास पाहावे, हम अपने आप को ही देखते हैं। आपणची अपनास जानावे, हम अपने आप को जानते भी हैं। और प्रदक्षिणा अपनी ही करते हैं ना, सारी ओर से दर्शन करते हैं। प्रदक्षिणा क्या है, सभी ओर से, सभी अंगों से बहुआयामी दर्शन प्रदक्षिणा है। तो इस प्रकार वो जो बात आई, तो मैंने कहा अब ये साधकों तक पहुंचाएंगे अपनी बात। और भी कुछ बातें याद आई, जैसे हम जानते हैं कि 3 प्रकार की संवेदना, सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद, और 108 प्रकार की संवेदना भगवान ने बोली स्थान स्थान परत्वे या विशेष ओकेजन के परत्वे, कोई किसी विशेष इसमें। जैसे झुंझुनाहट भी संवेदना है, चिलमिलाहट भी संवेदना है, गीलापन भी संवेदना। यह संवेदना के अलग अलग भागी हो गए ना, चाहे प्रिय चाहे अप्रिय, चाहे स्थूल चाहे आपके सूक्ष्म, है ना, इसके भागी हो गए। वैसे गुरुदेव कहते हैं 4 प्रकार की संवेदना, और पृथ्वी धातु प्रधान संवेदना, जल धातु प्रधान संवेदना, वायु धातु प्रधान संवेदना। इस प्रकार गुरुदेव हमें और एक संवेदना कहते हैं आप सभी का, अग्नि धातु प्रधान संवेदना। इस प्रकार संवेदनाओं के 4 भाग करते हैं, और इसके कारण भी वे आहार और चित्त की कुछ संग्रहित, चित्त ने जो विकार किए हैं संग्रहित, जो स्मृतियाँ की है संग्रहित, उनकी बात करते हैं। उस कारण से यह 4 धातु प्रधान जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है वैसी उत्पन्न होती है। और आकाश धातु की कोई वैसे अस्तित्व है, लेकिन संवेदनाएं उसके कारण नहीं होती, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। तो पृथ्वी तत्व की हल्कापन है, भारीपन है, वो हम क्या आहार लिए हैं, भौतिक आहार, उस कारण चेतसिक आहार में क्या आ रहा है। चेतसिक आहार दृश्य हमने जो देखे, या पंचेंद्रिय से हम जो अनुभव कर रहे हैं वातावरण के कारण। और फिर उसके बाद वे कहते हैं कि पुराने विकारों के कारण, पुराने किसी रोग के कारण, पर पुराने विकार, पुराने संग्रह के कारण आने वाली इस 4 प्रकार की संवेदनाओं की बात करते हैं। जैसे अग्नि प्रधान संवेदनाएं, कहीं जलन है, कहीं वगैरह ऐसा। और संश्लिष्ट एक जगह बांधने की क्रिया है, जल धातु की है। और विभिन्न जो दुखाव है, दबाव है, तो हलन चलन है, वायु प्रधान भय है, भय भी वायु प्रधान संवेदना है। इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं। तो यह कुछ बातें याद आई जो मैंने आपसे शेयर की। आपका धन्यवाद।